Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is need for charging depreciation. So let's get started the video. Number 1 is correct calculation of profits. One of the objective of accounting is to determine the true profits of the business. This purpose is achieved when depreciation is charged as expense to the profit and loss account. In the absence of depreciation being charged, the profit would be overstated in the books. तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? तो इसका पहला जो हमारा कारण है, पहला जो इसका रीज़न है, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही प्रॉफिट हो, ट्रू प्रॉफिट हो, एग्जैक्ट प्रॉफिट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम डेप्रिसिएशन जो है उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिप्रेजेंट करें. तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ, हमारे बिज़नेस का जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो हमें पता होना चाहिए कि कितना हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड एज एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते या नहीं चार्ज करते, तो इससे जो होगा हमारी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इज सेकंड, ट्रू एंड फेयर व्यू इन बैलेंस शीट. If depreciation is not provided in the books of accounts, the fixed assets will be shown in the balance sheet at a higher value than its real value. That is, तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते, नहीं रिप्रेजेंट करते, तो इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि बैलेंस शीट में जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स को हमें काफ़ी हायर वैल्यू पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा देन इट्स रियल वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है. एज सच, दिस ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. तो अगर हम इस तरह से बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को हायर वैल्यू पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से जो हमारी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो हमें पता नहीं लगेंगी. तो इसलिए डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बैलेंस शीट में, जिससे कि हमें कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के बारे में पता चल सके. मीन्स हमें एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट. Next is third, accurate ascertainment of cost. For the manufacture of goods, the plants, machinery, tools, equipments are required. Depreciation on these assets is a factory overhead which must be included to find out the cost of production accurately. If depreciation is excluded from the cost of production, it will result in the non-recovery of depreciation at the time of selling the goods. तो students, accurate ascertainment of cost. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसमें हमारे प्लांट्स, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स इज़ अ फैक्ट्री ओवरहेड. तो हमारी मशीनरी है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये एक तरह से हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है, जिसे हमें ज़रूर जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स मस्ट बी इंक्लूडेड. अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे शामिल नहीं करते, तो इससे क्या हो सकता है? इट विल रिजल्ट इन द नॉन रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स. तो जब आप इन्हीं गुड्स को आगे बेचेंगे तो वहाँ पे आपको नॉन रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. Next is fourth, distribution of dividend out of profits only. When depreciation is charged to profit and loss account, the profit is reduced and the balance of profit left after depreciation is available for distribution as dividend to shareholders. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जिस तरह से हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद, वो प्रॉफिट अवेलेबल होता है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए एज डिविडेंड.
दिस कीप्स द कैपिटल इंटैक्ट। तो इससे जो है हमारी जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है। डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट्स विल बी मोर एंड द एक्सेस डिविडेंड विल बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल। तो अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते डेप्रिसिएशन को, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हैं और एक्सेस डिविडेंड हमें देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। Assets used in the business need replacement after the expiry of their useful life. Fresh funds are required to replace old assets. तो जितने भी एसेट्स हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी जो एसेट्स हैं पुरानी हो जाती हैं और उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। मींस हमें उन्हें अपने बिजनेस से, अपनी फैक्ट्री से बाहर निकालना पड़ता है, बेचना पड़ता है और नई एसेट्स को अपनी फैक्ट्रीज में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें फ्रेश फंड्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम अपनी पुरानी एसेट्स को रिप्लेस कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल मेक इट कन्वीनियंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ। तो अगर हम एक प्रॉपर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करें अपनी कंपनी में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें कन्वीनियंट होगा कि हम अपने फंड्स को अरेंज कर सके जिससे कि हम अपनी पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करके एक नई एसेट्स अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट, सेविंग इन इनकम टैक्स। व्हेन डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड, consequently the tax liability on profit is also reduced. तो सेविंग इन इनकम टैक्स, तो स्टूडेंट्स जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे डेबिट करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और इससे जो हमारी टैक्स लायबिलिटी हमारे प्रॉफिट्स पे होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा इनकम टैक्स जो है उस पर सेव हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।